हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एचपी एलाइड एग्जाम प्रिपरेशन की 2019 की जो मैंने सीरीज चलाई है उसके मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई बटन पर क्लिक करके आप चाहे बाद में उसे देख लीजिएगा, चाहे अभी देख लीजिए, बाद में इसे देख लीजिएगा। तो इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिनको पता है उनको अच्छे से पता होगा कि किस किस तरह से मैंने डिवाइड किए हैं, बट जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि 10 हम एचपी के पढ़ेंगे, 10 हम इंडियन जी के पढ़ेंगे और साथ ही जो 10 पढ़ेंगे वो करंट अफेयर्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने दिसंबर मंथ के करंट अफेयर डिस्कस किए थे और इस वीडियो में मैं करूंगा नवंबर मंथ के टॉप 10 करंट अफेयर पर्सन इन न्यूज। देखिए, जो पर्सन इन न्यूज होता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कौन सी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, किसने कौन सा प्राइज जीता है, फर्स्ट बार किसने कोई कौन सा प्राइज जीता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जो होगी आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, तो आप साथ साथ आपको आंसर देना है। ठीक है, एक तरह से मॉक टेस्ट लेना है, थोड़ा आपको टाइम दूंगा मैं और आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं वो आपको कमेंट डाउन करने हैं। ठीक है, प्रीवियस में जो आपने कमेंट किए थे सभी को मैंने एक लाइक दिया है, आप सभी को पता होगा जिन्होंने भी कमेंट किए होंगे। और जिनके जो नंबर थे वो सबके मैक्सिमम 25 से ऊपर ही थे। ठीक है, मतलब 20 से ऊपर थे, 22 से ऊपर थे। तो बहुत अच्छी बात है, इससे पता लगता है कि आप सभी जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो आज भी आपने वही करना है, कमेंट डाउन जरूर करना है। अगर कोई भी बात हो, कोई भी बात बोलनी चाहे, पर नंबर जरूर आपने अपने कमेंट करने हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और बेसिकली जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि जो है थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हार्ड करो, तो धीरे धीरे हार्ड होगा। अभी मैं जरा प्रीवियस के एक बार कवर कर दूं। ठीक है, और बाकी जो दूसरे एग्जाम है उनके भी हम जो है मॉक टेस्ट तैयार करेंगे आपके लिए। तो बहुत बातें हो गई, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडली बिगिन टू रिसाइट द गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस। तो गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा के गानों की शुरुआत करती है। ये गाने हैं, ठीक है, जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, गान करती है। ठीक है, गुग्गा गाथा का गान करती है। जो लोग आते हैं गुग्गा, मतलब गुग्गा की जो गाने होते हैं वो गाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। थोड़ा सा आपके पास टाइम है। ठीक है, 3-4 ऑप्शन अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन के बाद से जो है ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नियर विच फोर्ट अ बैटल वाज फाउट इन मे 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गोरखाज इन विच भक्ति थापा वाज किल्ड। मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखों में युद्ध हुआ था जिसमें भक्ति थापा की मृत्यु हुई थी। इसमें भक्ति थापा मारा गया था। ठीक है, या फिर अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली कि भक्ति थापा की जिसमें मृत्यु हुई थी वो युद्ध अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में कौन से सन में लड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन में भी आपके पास कई बार क्वेश्चन में ही और क्वेश्चन होते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहां से बन गए। तो यहां पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, मलाव। ठीक है, इस स्थान पर जो युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन यही होगा। और दूसरे पे हुआ था कब लड़ा गया था, 1815 में। किस किस के बीच में, गोरखा और ब्रिटिश के बीच में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, Which Raja of Kangra princely state refused to marry his daughter to the son of Dhyan Singh and had to flee to save his honor and life from Maharaja Ranjit Singh? कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया था और महाराणा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से चूज कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनिरुद्ध चंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं, विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट डाइड इशूलेस whose डेथ गेव राइज टू सक्शन स्ट्रगल। कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया था और उसकी मौत के बाद जो है उत्तराधिकारी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था। तो ये सारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है आपके। इस तरह की हिस्ट्री जो है आपके अलाइड में एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, खड़क चंद्र। तो आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट है, अराउंड विच ईयर वाज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय द सिख्स। किस वर्ष के आसपास लाहौल जो एरिया है उस पर सिखों ने अपना अधिकार जमा लिया था। देखिए, यहां पर जरूरी नहीं है, मेरा मॉक टेस्ट बनाने का एक मोटिव ये है, ठीक है, ये नहीं है कि इसमें से आपसे क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूं कि मैं जितने करा रहा हूं पूछे ही जाएंगे, बट आपको एक तरह से आइडिया लग जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर वाज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय द सिख्स। अब मतलब कि लाहौल रीजन पे जो है सिखों ने कब
अपना अधिकार जमा लिया था। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जितने लाहौर जो सिखों ने जहां जहां पर अपना अधिकार जमाया था वहां पर आपको सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो अंग्रेजों ने कहां कहां पर जो है अपना अधिकार किस किस टाइम पर जो है स्थापित किया था वो आपको पता होना चाहिए, और जो गोरखा थे उन्होंने कब कब जो है कौन कौन से रीजन पर आक्रमण किया था। तो ये डेट्स जरूरी पूछी जाती है, तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाता है, तभी आपकी जो है अच्छे से तैयारी हो पाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप चूज कर लीजिए। तो इसका आंसर है वो है डी, 1840 से 41, मतलब इस बीच अराउंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, वू लेट द गोरखास रेजिमेंट 1857 रिवोल्ट एट जतोग कैंट। 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आप चुन सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सूबेदार भीम सिंह। ये 1857 जो हिमाचल में इसका क्या रोल था ये जरूर पढ़िएगा। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा, कमेंट जरूर कर दीजिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था या फिर क्रांति हुई थी उसमें जो है हिमाचल का क्या रोल रहा था, क्या क्या उसमें हिमाचल में उस दौरान हुआ था। इंपॉर्टेंट है अगर आप एलाइड एचएस वगैरह की तैयारी करो या एसआई वगैरह की। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान कौन सा है? यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, गुरनगढ़ कांगड़ा में, ठीक है, गुरनगढ़ विलेज कांगड़ा। तो फेमस जो पर्सन होते हैं कहां पर पैदा हुए थे, कहां पर मृत्यु हुई थी और क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल्स रहे, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर रिवर व्यास नियर मंडी टाउन ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास व्यास नदी पर सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? आपके पास 4 जो है ईयर्स दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1878, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर? लगभग अप्रोक्स में यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो वो नंबर को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा है वही लिखेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है अगर आपसे अप्रोक्स में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 5739 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मुगल एम्पायर ordered the demolition of all temples of Chamba princely state around 1678। किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो बहुत बार ये क्वेश्चन मैं अपने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हमारे एचपी के 10 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम इंडियन जीके पे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ये वन है यहाँ पर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है, रीजन्स यहाँ पर दिए गए हैं आपके पास कि इन सारों में से किसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के मानव विकास के सूचक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो उसके लिए उपयोग नहीं किया जाता? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप चूज कीजिए जल्दी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, इंक्रीज इन क्रूड डेथ रेट, ठीक है। जो डेथ रेट होता है वो इसमें काउंट नहीं किया जाता। बाकी आपको ये याद रखना है, ये काउंट किया जाता है, ये भी काउंट किया जाता है और ये भी साथ में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर जूट इंडस्ट्री, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पर घाटियों में पूछा गया, आपके वैलीज पूछी गई है, कौन सी घाटी जो है जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी? 4 घाटियों के आपके पास नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, हुगली घाटी। हुगली घाटी जो प्रसिद्ध थी वो किसके लिए थी? जूट के लिए। और अपोजिट भी हो सकता है, आपके पास ऊपर दे दिया गया कि हुगली घाटी किसके लिए प्रसिद्ध थी, नीचे जूट दे दिया, कॉटन दे दिया, कुछ भी दे दिया, 3-4 ऑप्शन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जूट उद्योग के लिए ये फेमस थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर 2001 सेंसिस मिलियन सिटी इन इंडिया इज 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन शहरों की संख्या है, ठीक है। आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है, कितनी है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 435। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान इज आइडियल प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश एनर्जी। पश्चिमी राजस्थान किस ऊर्जा के विकास के लिए एक आदर्श स्थान है? यहाँ पर पूछी गई ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि बायोमास ऊर्जा, एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइडल बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी होती है जलीय एनर्जी, वाटर एनर्जी होती है। तो
ठीक है। टीडल एनर्जी, टाइडल या टीडल जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, सोलर आपको पता ही है, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान किस चीज के लिए फेमस है, तो वो है हमारा सोलर ऊर्जा के लिए, मतलब उसके विकास के लिए वो एक अच्छा स्थान है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज नो पोडजोलिक सॉइल्स, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य में पोडजोलिक मृदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहां से, मैं आपको समझा देता हूं पोडजोलिक सॉइल होती क्या है। देखिए पोडजोलिक सॉइल मेनली क्या होती है, ग्रे ब्राउनिश कलर की, रेड कलर की होती है। उसके अलावा जो सिलिका और एल्युमिनियम होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और मेनली क्या होती है, ठंडे स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में डिटेल में और अपने गूगल कर सकते हैं, बट मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट उड़ीसा। उड़ीसा में जो है पोडोजोलिक सॉइल नहीं पाई जाती है। बाकी यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तो आपको पता ही है ठंडा ही है मैक्सिमम जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर तो जरूर पाई जाती है। जम्मू कश्मीर भी हो गया, ठीक है, यूपी भी साथ लगता ही है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी, निम्नलिखित में से कौन सी एक गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो आपको रिवर्स वगैरह उनकी सहायक नदियां, ठीक है, इवन हिमाचल प्रदेश की ही नहीं, आपको सारी पता होनी चाहिए, इंडिया लेवल की भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, दूध गंगा। बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कौन कौन सी सहायक नदी, जैसे मंजीरा, इंद्रावती और वेनगंगा। दूध गंगा नहीं है सिर्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय योजना आयोग का नया नाम क्या है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, चाहे वो क्लर्क का भी आपका एग्जाम हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जल्दी से चूज किए, सेकंड, नीति आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल्स 4 आपके पास दिए गए हैं। इजी क्वेश्चन है जो आपको मैक्सिमम टाइम आपने पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, आर्टिकल 21A, 21A, याद रखिएगा, शिक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपका आंसर इसको आसानी से आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पर। नवंबर मंथ के पर्सन इन न्यूज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये प्रीवियस में जो मैंने अभी हाल ही में जो मैंने इवनिंग बूस्टर की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट बात करते हैं, Who among the following renowned Indian businessmen has been appointed as chairman of National Skill Development Corporation NSDC, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायियों में से किसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, AM नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट पुस्तक जो है ये, इसके लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, और ये मैं पहले करवा चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, विवेक डेब्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच नॉन साइंटिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB, आपको फुल फॉर्म भी याद नहीं है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसमें से चूज करना है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास थर्ड, NR गुंटूर, जो भी आप पढ़े। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new chief election commissioner of India in November 2018, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कन्वेनर ऑफ द टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड फॉर ड्राफ्टिंग द न्यू डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशन, नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, अखिलेश रंजन। नेक्स्ट बात करते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग
politicians who was also a union railway minister कब से कब तक 1991 से 95 was passed away in 2018। निम्नलिखित राजनेता में से किसका 2018 में निधन हुआ था जो केंद्रीय रेल मंत्री भी रह चुके कब से कब तक 1991 से 1995 तक। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी के जाफर शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who has become the first Indian to win gold medal in Senior Commonwealth Fencing Championship? कौन वरिष्ठ राष्ट्रमंडल फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये पहले वाला जो सीन है कि फर्स्ट वाला, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who was appointed as the first youth advocate of the North East region of India by UNICEF? यूनिसेफ द्वारा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले युवा पक्षकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, नाहिद अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the president of Interpol? इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये हम क्वेश्चन पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हुआ था किम जोंग यांग। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। टॉप 30 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट रहूं और आपके लिए जल्दी से अगली वीडियो लेके आऊं। और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।